अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं रजब भट्ट साहब, जो कि आज अदालती अहाते में जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तकरीबन तमाम लोगों ने देख लिया है कि क्या हुआ है आपके साथ और तशद्दुद का मामला सामने आया है। अब व्हाट नेक्स्ट, लोग जानना चाह रहे हैं कि अब आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? सर कुछ भी नहीं, कोई बदमाशी कल्चर को प्रमोट नहीं करना, कोई भी इलीगल एक्टिविटी हमारी तरफ से नहीं होगी इंशाल्लाह। जो भी लीगल प्रोसीडिंग इस चीज़ की बनती है, एफआईआर बनती है, जो भी बनती है वो सब होगी इंशाल्लाह, फॉर श्योर होगी। ये मतलब आप एफआईआर करवाने के उस पे जाएंगे? आप एफआईआर मैं चला गया हूँ, मैंने एफआईआर रिपोर्ट कर दी हुई है। ये वहमो गुमान किसी ने नहीं रखना कि कोई वकील है या कोई ऐसा प्रोफेशन है तो उसके खिलाफ तनकीद नहीं हो सकती या उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती। एफआईआर होगी तो प्रोसीडिंग होगी तो इंशाल्लाह। आपकी सिंध हुकूमत की किसी बंदे के साथ राब्ता हुआ है कि सबसे ही राब्ता है। बिलावल साहब से क्या अपील करना चाहेंगे कि यार सबसे मेरी ये अपील है कि जी जो लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंगली बनता है उसके ऊपर एक लायम कराया जाए। और मेरा ख्याल है जो रोक इन्होंने भी हाथ में उठाया और आप वीडियो देखो तो मेरे हाथ ऐसे बंधे हुए थे। आपने कानून का एहतराम किया, आपने कानून की पासदारी की। नदीम मेरे ऊपर शील्ड बन गया फॉर सम टाइम, मेरे ऊपर लेट गया, मेरे ऊपर लेट के मार खाई। तो उसको जब नीचे मैंने किया कि नहीं उसकी भी कितनी मार वो खाएगा, हाथ मैंने खोले नहीं ऐसे। मैं चाहता तो एक आधी चपेट में से भी बज ही सकती थी, कौन सा नीचे बजनी, लेकिन ना हाथ खोले, ना आंख से एक आंसू आया, ना सॉरी का जुबान से एस निकला। अच्छा ये बताइए रजब भट्ट साहब, कहाँ कहाँ आपको चोटें लगी? भाई यहाँ पर एक कट है, प्रॉपर बॉन्ड है पूरा, ये शोल्डर पे है, ये होंठ फटा हुआ है, फिर बैक साइड सारी सल हुई है। जिन वकला ने आप पर तशद्दुद किया वो उनके हाथ में कुछ औजार वगैरह भी थे या हाथों से मार? स्टिक्स थी, लोहे के रॉड थे। यानी प्रॉपर प्लान करके आए हुए थे? हाँ हाँ, वो तो वीडियोस पहले चल रही थी। आपको पहले से आइडिया था? इंटरव्यूज तो पहले दे रहे थे कि 29 को जब कराची आएगा तो हम चाय पिलाएंगे। लाहौर वाला वकील कह रहा था लाहौर वाली कोर्ट आएगा, मैं वहाँ चाय पिलाऊंगा। तो मैंने वीडियोस वगैरह वैसे शेयर भी की थी, लेकिन फिर वही बात है कि ना अली भाई ने ना मैंने सोचा नहीं था कि कोर्ट के अंदर इस तरह का काम कोई कर सकता है, वो भी कोई लॉयर, अगर वो लॉयर है तो। मियां अली इशफाक साहब ने आपको हाथों में लिया हुआ था और 1.5 से 2 घंटे तक जो आपको सेफ रखा, लेकिन इस 1.5 से 2 घंटे के दौरान पहले कोर्ट रूम, फिर बार रूम, फिर सीढ़ियां, कभी कोर्ट का अहाता, उन्होंने पूरा जो है वो कोर्ट को समझ लो फुटबॉल ग्राउंड बनाया हुआ था, कोई वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। इस 1.5-2 घंटे के दौरान वकला जब आपको ले लेकर मतलब कभी इस तरफ जा रहे थे कभी इस तरफ जा रहे थे, क्या मुतालबा करते रहे आपसे जिन्होंने आप पर तशद्दुद किए? उनका अपना था, बस हमने वीडियो बनानी है और हम वीडियो पे लिखेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट, लिख लो। अभी भी गालियां ही पड़ रही हैं, सॉरी कर, मैं तो नहीं बोला। अली भाई ने हाथ नहीं छोड़ा, नदीम ने हाथ नहीं छोड़ा, मेरे साथ साथ रहे हैं। तो उन्होंने कोर्ट को पूरा प्ले ग्राउंड बनाया हुआ था, वहां पर कोई एक पुलिस वाला नहीं था, एक सिक्योरिटी एहलकार नहीं था जो आगे कहे यहाँ पे क्या बदतमीजी चल रही है। वो ऐसे ही था, अपने घर बुला के तो दरवाजा बंद कर लिया, दरवाजा बंद करके तो चाबी छुपा दी, और उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए थे। 4 दरवाजे थे कोर्ट के जो उन्होंने बंद करवा दिए। ये इंसिडेंट किसी के साथ भी हो, जाहिर सी बात है दिल टूट जाता है, बंदा नाउमीद हो जाता है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद आपने देखा कि पाकिस्तानी अवाम आपके साथ खड़ी हो गई। अवाम अल्हम्दुलिल्लाह सारी साथ है। और वो जो एक सिंधियों को जो उन्होंने इंसल्ट किया है, मुझे पता है सिंध वालों की मेहमान नवाजी ये नहीं है। मैं 3 4 5 बार मेहमान बना हुआ उनका, साथ साथ नारे लगा रहे थे ये है सिंधी, ये है सिंधी। मैं कहा ये सिंधी नहीं है, सिंधी बहुत मेहमान नवाज होते हैं, मैं जानता हूँ, ये सिंध नहीं है, ये सिंध का कल्चर नहीं है। और किसी लॉयर को तो ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता, बदमाशों को इस तरह की बदमाशी करता है। ये इंसिडेंट किसी के साथ भी हो, जाहिर सी बात है दिल टूट जाता है, बंदा नाउमीद हो जाता है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद आपने देखा कि पाकिस्तानी अवाम आपके साथ खड़ी हो गई। अवाम अल्हम्दुलिल्लाह सारी साथ है। और वो जो एक सिंधियों को जो उन्होंने इंसल्ट किया है, मुझे पता है सिंध वालों की मेहमान नवाजी ये नहीं है। मैं 3 4 5 बार मेहमान बना हुआ उनका, साथ साथ नारे लगा रहे थे ये है सिंधी, ये है सिंधी। मैं कहा ये सिंधी नहीं है, सिंधी बहुत मेहमान नवाज होते हैं, मैं जानता हूँ उनको। देखा बहुत ब्रूटल था, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था, और ना कोई कोर्ट के अंदर सिक्योरिटी कुछ था इंतजाम, ना मैं साथ लेके आया था, क्योंकि मैं वहाँ पर लड़ने या कोई किसी के साथ बदमाशी करने में नहीं आया था। मैं वहाँ पर अपना, मेरी डेट थी, मैं कोर्ट की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे यकीन है, मैं उसी के लिए आया था। मुझे आइडिया नहीं था कि हमारे जो एक कोर्ट का इन्वायरमेंट है या कोर्ट की जो 4 दीवारी है उसके अंदर भी हम महफूज नहीं है, उसके अंदर भी कत्ल वगैरह हो सकती है। और इसमें कातलाना हमला था एक बंदे के ऊपर या 2 बंदों के ऊपर। नदीम मेरे साथ था, हम दोनों अकेले थे, मेरे साथ कोई नहीं था, नदीम और मैं था। तो उसके ऊपर कोई 45 50 60 वकील धावा बोल देंगे तो ना हमारे 4 हाथ काम आ सकते हैं। फिर वहाँ पर यही था कि मेरे पास कोई पिस्टल राइफल होता तो फिर मैं बचाव कर सकता था, लेकिन अगर मैंने कोर्ट के अंदर पिस्टल राइफल लेके आया तो मुझे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर पर यकीन ही नहीं है। सर कुछ भी नहीं, कोई बदमाशी कल्चर को प्रमोट नहीं करना, कोई भी इलीगल एक्टिविटी हमारी तरफ से नहीं होगी इंशाल्लाह। जो भी लीगल प्रोसीडिंग इस चीज़ की बनती है, एफआईआर बनती है, जो भी बनती है वो सब होगी इंशाल्लाह,
फॉर श्योर होगी। ये मतलब आप FIR करवाने के उस पे जाएंगे, आप FIR मैं चला गया हूँ, मैंने FIR रिपोर्ट कर दी हुई है। ये वहमो गुमान किसी ने नहीं रखना कि कोई वकील है या कोई ऐसा प्रोफेशन है तो उसके खिलाफ तनकीद नहीं हो सकती, और उसके खिलाफ FIR नहीं हो सकती। FIR होगी तो प्रोसीडिंग ही होगी तो इंशाल्लाह। आपकी सिंध हुकूमत की किसी बंदी के साथ रब्ता हुआ है कि सबसे ही रब्ता है। बिलावल साहब से क्या अपील करना चाहेंगे कि यार सबसे मेरी ये अपील है कि जी जो लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंगली बनता है उसके ऊपर एक लाया में तो लाया जाए, और मेरा ख्याल है वो करेंगे नहीं। मुझे बताओ ये किस तरह की वकालत है, मुझे बताओ ये वकालत किस तरह की है। ये वकीलों को आके 20 वकील दोस्त है, 20 वकील दोस्त है, वो आए हैं, तुम उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो, तुम सुबह सुबह बदतमीजी कर रहे हो। थ्रेट किस चीज से कर, मुझसे थ्रेट कर रहे हो तो पर्चा कराओ जाके, कराओ ना पर्चा, करवाएंगे। तुम सुबह सुबह बदतमीजी कर रहे हो, ये किस तरह की वकालत है। ख्याल रखिए ना, बरादरी का आप ख्याल रखिए। बरादरी का ख्याल करवाएंगे, वकील थ्रेट करेगा, ये मर्द का बच्चा थ्रेट करेगा वकीलों को। तो पर्चा कराओ ना, मर्द का बच्चा बदमाशी कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो तुम, गलत करो ना तुम, बदमाशी कर रहे हो। ये किस किस्म की सीनियर दी रहे बदमाशी तो कर रहे हो तुम लोग। वकालत है ये, बदमाशी है ये, बदमाशी को आप बदमाशी कर रहे हो तुम, खाना खोट रहे हो तुम लोगों ने। पूरे पाकिस्तान में वकीलों को बदनाम कर रहे हो, आप लोगों ने बदनाम वकीलों को किया बदनाम है। करते हो। आप लोगों ने बदनाम तुमने किया हुआ है। दिहाड़ीबाजी के लिए इस तरह के काम शुरू कर दिए हैं। सारे वकालत की पूरी वकला कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हो तुम लोग, शर्म नहीं आती तुम लोगों को। ये तो तरीके है तुम लोगों का, तुम्हारा ये नहीं, वो बच्चा का बच्चा जो है वो क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहा है। कराची बार जिंदाबाद, कराची बार जिंदाबाद, कराची बार जिंदाबाद।